गणतंत्र मनाने देश भर के किसान भी पधारे हैं और किसान हमारे अतिथि हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा। जीवनदाता, अन्नदाता, वो आज के गणतंत्र दिवस पे हमारे मेहमान हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस भी आनंद के साथ देखा और यहाँ कार्यक्रम में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहाँ उनको प्रशिक्षण खेती के बारे में भी जितना संभव है इतने समय में वो देने का प्रयत्न किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि पहले ऐसे किसान कभी बुलाए नहीं जाते थे, लेकिन अब किसान हो या हमारी बहनें, वो सादर आमंत्रित की जाती है। और खेती के क्षेत्र में विशेषकर हमारे 4 किसानों को और कृषि वैज्ञानिकों को जो पद्म पुरस्कार मिले हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं और उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, खेती आगे बढ़ रही है और खेती के लिए काम करने वाले वो किसान और वैज्ञानिक हो, वो भी सम्मानित किए जा रहे हैं। सबको बधाई। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर नमस्कार। आप सभी से हमारा अनुरोध है जल्द से जल्द अपने और इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं आदरणीय मंत्रीवर श्री रामनाथ, वे आदरणीय मंत्रीवर श्री भागीरथ चौधरी जी को स्वागत एवं अभिनंदन करें। रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की बधाई। आप लोगों ने सबने परेड देखी होगी। हमारे देश विकसित भारत की झांकी थी और मैं माननीय कृषि मंत्री जी का, राज्य मंत्रीगण का, सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों का, DGICR सहित सभी वैज्ञानिकों का, अपने अधिकारियों का स्वागत करते हुए मैं सबको बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने यहाँ आकर हम लोग को अवसर दिया कि मंत्री जी अपनी बात कहें आपके सामने हमारी नीतियों के बारे में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि मंत्री जी ज़्यादा समय आपके साथ बिताएं और जो यहाँ 2 किसान बैठे हैं वो अपनी बात कहें। तो मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम अनीता यादव है, वाइफ ऑफ यशपाल थोड़ा, गांव कमाली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से एक प्राकृतिक किसान। हम 2014 से अपने कार्यों में प्रयासरत हैं। सन 2016 में हमने प्राकृतिक कृषि को अपनाया, जिससे धार्मिक एग्रो फार्म पर 45+ एकड़ पर प्राकृतिक कृषि की सभी पद्धतियों को अपनाते हुए, जैसे कि जीवामृत, नीमास्त्र, आच्छादन, वाष्पन, मिनी स्प्रिंकलर व ड्रिप इरिगेशन को प्रयोग करते हुए कम पानी व रेतीले क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का एक रोल मॉडल बनाकर विकसित किया है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की दालें, गेहूं की देसी वैरायटी, मिलेट्स, सब्जियां एवं फल व एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया है। हमने न केवल इसे अपने फार्म पर डेवलप किया, साथ ही फील्ड में अन्य प्रदेश के किसानों को अरावली किसान क्लब के साथ संगठित करके लगभग 45। तो उसी दिन से हमारे मध्य प्रदेश के किसानों की कायाकल्प हुई। मैं तो भाई साहब आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अगर हमने वो दिन भी देखे हैं, ना तो खाद था, ना पानी था, ना डीजल था। हम डीजलों के लिए लाइन में लगे रहते थे, डीजल नहीं मिलता था खेती किसानी करने के लिए। डीजल बहुत बड़ी बात होगी। हम हेलो, मैं भारत माता की वंदे। हमारी FPO का गठन 2021 में हुआ। इस समय हम लोग तो उस समय नए थे, लेकिन SFSA और बेसिक्स के माध्यम से जो हम लोग को भारत सरकार ने भी जो हम लोग को ट्रेनिंग कराई, उसके माध्यम से हम लोगों ने किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कराने का काम किया। और जब
पहली बार जब हम आए 15 अगस्त को, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में तो उस समय कृषि मंत्री शायद तोमर जी थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। कुछ कमी थी जो उनके माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हम लोगों को जो कमियां थी वो पूरा हुआ। और हमारे एफपीओ में इफ्को की दुकान मिली खाद को, जो किसान को काफ़ी राहत मिला। इसके लिए सबसे पहले तो भारत सरकार और कृषि मंत्री को तहे दिल से, और बिहार वासियों जो हमारे मीनापुर ब्लॉक है, मुजफ्फरपुर जिला है, उनके सभी किसानों के तरफ से भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम। और उससे किसान को काफ़ी फायदा हुआ। जो देहातों में क्या होता है कि चौधरी जी कृषि राज्य मंत्री, मंच पर विराजमान कृषि सचिव श्रद्धेय देवेश चतुर्वेदी जी, श्री एमएल जाट साहब कृषि सचिव कृषि एवं शिक्षा विभाग, सम्मानित किसान अनीता कुमारी जी, श्री गणेश गुप्ता जी बिहार, श्री राजेश पाल जी सिरोहा मध्य प्रदेश, तथा मंच पर सभी विराजमान सदस्यगण और कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और भारत से पहुंचे हुए सभी राज्यों के किसान भाइयों, नौजवान साथियों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अभी तीनों किसान भाइयों का और बहनों की बात आपने सुनी। कोई पदाधिकारी और कोई, मैं स्वयं बखान नहीं किया कि किसान। भारत माता की। आज के इस हमारे राष्ट्र पर्व 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस अन्नदाताओं के बीच में इन सब को आशीर्वाद देने के लिए और हम सबको एक किसानों और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए आज मंच पर हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मेरे साथी बड़े भाई श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, एमएल जाट साहब, राजेश जी, गणेश जी, बहन अनिता जी, यहाँ पधारे हुए सभी अधिकारीगण, सभी अन्नदाता भाइयों बहनों, नौजवान साथियों। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। हमारा किसान मंत्री जी आज हमारे किसानों के कार्यक्रम में उपस्थित कृषि के राज्य मंत्री, वरिष्ठ राजनेता, जिनको अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, आदरणीय श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, और किसान नेता, सचमुच को देखो हमारे दोनों नेता शुद्ध किसान है, ठेठ बांध के बैठे हैं। ये भी कृषि राज्य मंत्री हैं आदरणीय श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, कृषि सचिव आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, सचिव डीआर और महानिदेशक आईसीआर आदरणीय एमएल जाट जी। और चूंकि कार्यक्रम किसानों का है तो मंच पर भी किसान चाहिए। जैसे आपने देखा कि बोल रही थी प्राकृतिक खेती करने वाली हमारी बहन अनिता जी, हमारे एफपीओ को चलाने वाले आदरणीय गणेश गुप्ता जी और गेहूं में विभिन्न प्रयोग करने वाले आदरणीय राजेश पाल जी, सभी अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों,
सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ तो आबादी है हमारी। अमेरिका की कुल आबादी है 30 करोड़। पूरे यूरोप को अगर मिला दें तो वो होती है 50 करोड़। अकेले हम हैं 140 करोड़। और हमारा गणतंत्र आज से नहीं है, लोकतंत्र आज से नहीं है। अनादिकाल से भारत में लोकतंत्र कायम है। गणराज्य हमने एक नहीं अनेकों उनके बारे में पढ़ा होगा। दुनिया को अगर लोकतंत्र का उपहार किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। भारत ने लोकतंत्र की जननी है भारत। और उसी गणतंत्र का आज हम त्योहार मनाने आए हैं। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि एक जमाना था जब गिने चुने लोग गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे। पहले नाम था राजपथ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। राज चले गए, रजवाड़े चले गए, काय का राजपथ अब तो जनता का पथ है, कर्तव्य का पथ है। इसके बड़े मायने हैं नाम बदलने। ये कर्तव्य पथ हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा कर्तव्य दिनों रात किसानों की सेवा करना। किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, अन्नदाता मतलब जीवन दाता। और ये किसान भगवान से कम नहीं है, जीवन देता है अन्नदाता। और गणतंत्र दिवस ऐसे बनते थे कि पिछली सरकारों में कभी किसानों को बुलाया ही नहीं जाता था। लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो पहले की सरकार नहीं बुलाती थी। और आज ये अतिथि ये नहीं है मंच पे बैठे, हम तो मेजबान हैं, हमने बुलाया है, आप मेहमान हैं हमारे अपने मेहमानों का। कैसा लगा कि बताओ ना कैसा लगा? आज हमने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा जो कभी मोबाइल में, टीवी में जैसे तैसे देखते थे। भारत की अद्भुत प्रगति का दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो गया। एक तरफ हमारी सैन्य ताकत, एक के बाद एक विमानों के प्रदर्शन, ब्रह्मोस से लेके ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों का काम तमाम करने वाली मिसाइल हो, हमारी सेना के बाकी कर्तव्य हो, टुकड़ियों का हमने मार्ग पास्ट देखा। और हमने भारत की प्रगति की झांकियां भी देखी। और आज मैं गर्व से भरा हुआ हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भारत लगातार आगे, दुनिया आश्चर्य से देख रही है आज भारत की प्रगति को, भारत के विकास को। और आपने देखा आज का भारत दुनिया के सामने झुकता नहीं है, दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करता है। भारत को दुनिया नकार नहीं सकती। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत मतलब किसानों का देश। आज भी हमारी आधी आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है। 50% सीधे खेती पर, और खेती से जुड़े कामों को जोड़ लो तो ये मिला के 70% आजीविका देने वाली हो जाएगी खेती। और इसलिए खेती बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आज जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उन पद्म पुरस्कारों में 3 विशुद्ध रूप से किसानों को पुरस्कार दिए गए। ताली बजाकर पहले कभी किसानों को नहीं दिए, कृषि विशेषज्ञों को दिए गए। मैं बहुत बधाई देता हूं A.K. सिंह साहब, गोपाल त्रिवेदी जी, के रामास्वामी जी,
पीएल गौतम जी, जोगेश देवरी जी और डॉक्टर पुण्यमूर्ति जी को, ये कृषि वैज्ञानिक है जो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। और श्री रंगदेवा जी, रामा रेड्डी जी, रघुपति सिंह जी, इन किसानों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया गया है। भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती पीछे न रह जाए, इसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं बार बार दोहराता हूँ कि कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात एक ही जुनून है, एक ही कर्तव्य याद आता है कि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। कई फैसले, बहुत विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, कई फैसले उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए अभी एमएसपी की जिक्र कर रहे थे। आज मैं कह रहा हूँ ये सुन के जाना और सावधान रहना कि तुअर, मसूर, उड़द भी 100% जितनी किसान पैदा करेंगे पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगा। गेहूं, चावल और बाकी चीजें खरीदी जाती है तो ठीक दाम मिल जाए, नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। फसल बीमा योजना में कई तरह के परिवर्तन किए, आज एक परिवर्तन पर नहीं जाऊंगा, 2 परिवर्तन और करने की चर्चा चल रही है। एक, अगर जंगली जानवरों से भी फसल को नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया जाए। दूसरे, जल के भराव के कारण, पानी में डूबने के कारण फसलें खराब हो जाती है तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल नहीं था, उसको भी हम शामिल करने का विचार कर रहे हैं। मैं आप सबको एक और शुभ समाचार देना चाहता हूं। बाहर से एरो बीज, पीली दाल आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के, उसके कारण दालों के दाम यहाँ गिर रहे थे और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिल पा रही थी। अब हमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बाहर से आने वाली दालों पर। मतलब बाहर की आएगी तो 100 रुपया की आएगी तो 30 रुपया उनको पहले देने पड़ेंगे, तब आ पाएगी। ये इसलिए किया कि हमारे किसानों को दालों की ठीक कीमत, दाल का मतलब ये होगा कि मसूर हो, उड़द हो, चना हो। अब चना भी इस बार अच्छी बोनी हुई है चने की, इनके ठीक दाम मिले, इसलिए इस तरह की ड्यूटी लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पहले चावल पे निर्यात पर प्रतिबंध था और निर्यात के लिए पैसा देना पड़ता था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि चावल के एक्सपोर्ट खोल दिए गए हैं, चावल के भंडार भर दिए हैं आप सबने। गेहूं, चावल में बताया आपको, किसान भाइयों, चावल में भारत दुनिया में चावल पैदा करने वाला नंबर 1 का देश हो जाए। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन अब पीछे रह गई, भारत चीन से आगे हो गया और हम इतना चावल पैदा कर रहे हैं कि रखने की जगह नहीं बची है। और इसलिए दुनिया वालों, ले जाओ भारत का बासमती चावल, ले जाओ गैर बासमती चावल। बासमती चावल की सुगंध से अमेरिका, कनाडा में खुशबू फैल रही है। ये भारत चमत्कार कर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट में बैन खोलने से इस बार आपने देखा चावल की कीमत, धान की कीमत हमको ठीक मिली, बासमती के रेट बहुत अच्छे हो गए, पिछले साल काफी कम थे। सही बात है कि नहीं? ये करने के लिए तरकीबें करनी पड़ती, वैसे थोड़ी हो जाए। इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई और निर्यात की अनुमति दी तो हमें ठीक दाम मिल रहे। ऐसे एक नहीं, अनेकों उपाय, अभी और 3-4 चीजें हम करने वाले हैं। एक एमएनआरटी, आज मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया और विकसित कृषि संकल्प अभियान में वैज्ञानिकों को हम गाँव में भेजने का काम हम लोगों ने किया था और इस बार फिर वो विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो चीजें सामने आई थी वो कौन कौन सी आई थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। एक तो हमने आईसीआर को जिम्मेदारी दी थी कि जितने विषय किसानों ने उठाए उन विषयों पर वैज्ञानिक शोध करें, रिसर्च करें,
आपने 52 टीमें बनाने का काम किया है अलग अलग चीजों पर, और वो 52 वैज्ञानिकों की टीमें हमारे हर शंका का और हर समस्या का समाधान करेगी। जैसे लीची बहुत जल्दी खराब हो जाती है बिहार की, आज माइक में कुछ दम नहीं है, आवाज खींच रहा है। पहला दीदियों के कार्यक्रम वाला माइक बहुत अच्छा था। तो मैं कह रहा था लीची जल्दी खराब हो जाती है, टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, 3 दिन में टमाटर खराब हो जाता है, और टमाटर खराब होता पौने पौने दाम पे बेचना पड़ता है। फिर 50 रुपया में बिकते बिकते दो ही एक जैसे 50 रुपया बिकते बिकते कई बार 2 रुपया हो जाता है। तो किसानों ने कहा कि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब ये जल्दी खराब ना हो। सोचो अगर 3 दिन में खराब होने के बजाय टमाटर 20 दिन में खराब हो, मतलब 20 दिन तक सुरक्षित रख सके, तो फायदा होगा कि नहीं होगा किसान? अब ऐसी सब तरकीबें कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं मैं विषय गिनाऊंगा तो गन्ना में जैसे लाल सड़न की बीमारी, रेड रोड, उसके कारण फसल बहुत तबाह हो। कपास में जैसे गुलाबी सुंडी, पिंक जमीन है बाकायदा, ये उसमें पूरा विवरण आएगा। आपकी जमीन कितनी है, आपके पशु कितने हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आप खेती के अलावा कोई काम करते तो वो भी, ये सब के सब डिटेल आ जाएंगे। और इसका फायदा इतना होगा, आज आप कल्पना नहीं कर रहे। अभी तो अलग अलग कागज लाओ, बैंक में लोन लेने जाओ, फलाना कागज ले आओ, ठिमका कागज ले आओ, पता चला 1000, 2000, 5000 रुपया तो कागजों में खर्चा हो गए। अब फार्मर आईडी बताओगे वहां तो बैंक वाले के सामने साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कोई कागज की जरूरत ही तो नहीं पड़ेगी। फसल बीमा योजना पहले से ही दर्ज रहेगी, उसमें कौन सी फसल कितनी जमीन है तो जांच करने के लिए पटवारी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो अंधा बाटे रेवड़ी छीन छीन के दे, ये कहानियां भी कई बार हो जाती है। नुकसान हो जाए तो पता चला कम लिख दिया, कोई का ज्यादा लिख दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से दर्ज हो जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है, और सीधे उतना पैसा तुम्हारे खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लोग ये तय कर रहे हैं कि औपचारिकता पूरी होने के बाद नुकसान पता चल गया, दर्ज हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई, तो 22 दिन के 22 दिन के अंदर अगर किसान के खाते में बीमा कंपनी ने पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज लगेगा, जो किसान के खाते में डालना पड़ेगा। ये प्रावधान कर दिया है। और राज्य सरकारें भी कई बार पैसा देने में देर कर देती, केंद्र पैसा दे देती राज्य, और किसान अटका रहता है। अब राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार जैसे ही आपका क्लेम बनेगा हम अपना पैसा तुरंत डाल देंगे, राज्य सरकारों से कहेंगे तुम भी डालो, और देर से डाला तो 12% ब्याज उनको भी देने का काम करना पड़ेगा। एक नहीं से कई प्रावधान कर रहे हैं। 2-3 चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, नकली खाद, नकली बीज और नकली पाउडर पेस्टिसाइड, ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है। बताओ है कि नहीं? अरे है कि नहीं? गए देने लेने और पता चला फलानी इल्ली मारने में एक जगह गया तो एक बोरी में किसान लेके आए, लेकिन बोरी का है, उन्होंने बोरी खुली थी, मुंह खुला था, वो बोरी खुली थी, उसमें कुछ इल्लियां डली हुई थी और इल्लियां ऐसे ऐसे फुलफुला रही थी। बोले देख लो साहब, पाउडर इल्ली पे नहीं डाला, फसल पे नहीं डाला, इल्लियां ही पाउडर की बोरी में धरती तो भी नहीं मरी और मोटी हो गई बोरी। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ बेईमान लोग ऐसा धंधा करते, घटिया पेस्टिसाइड दे देते, घटिया कीटनाशक दे देते हैं और किसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि संसद के इसी सत्र में नकली बीज बता दिया और पता चल ढंग से उगे नहीं, कंपनी का बीज पैसा ले लिया खूब और बीज मार हाथ उगेगी नहीं, आगे आधे होंगे, आधे उगे नहीं, तो किसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब हम दोनों कानून बनाने वाले हैं, पेस्टिसाइड एक्ट और सीड बीज अधिनियम, और इनमें अब तक तो
1500 रुपया जुर्माना लगता था केवल, और ये जो बेईमानी करता था उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कर लो कि 1500 जुर्माना दे देंगे। अब इस जुर्माने को बढ़ा के 30 लाख रुपया तक करने का हमने फैसला किया है। और जानबूझकर बेईमानी से अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसको फिर जेल भी जाना पड़ेगा, इसका प्रावधान भी किया जा रहा है। तो जो दिक्कतें हमारे सामने उन सब के समाधान के लिए हम दिन और रात कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा चिंतन शिविर कृषि का हम करने वाले हैं, चुने हुए किसान भी उसमें आएंगे और उस चिंतन शिविर में जितनी समस्याएं हैं किसान उस पर हम और चर्चा और बातचीत करेंगे, उनका समाधान कैसे किया जाए। जैसे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में नारियल की खेती आज संकट में है, कोकोनट आज संकट में है, कई तरह की बीमारियां नारियल को तबाह और बर्बाद कर देती है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट, उसमें इतने अच्छे फल होते हैं, सब्जियां होती है, फूल होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जैसी कई समस्याएं उनके सामने आती है। कई बार उत्पादन का वैल्यू एडिशन कैसे करें, इस तरह की दिक्कत सामने आती है। तो जो चिंतन शिविर करने वाले हैं उसमें इन सब बातों पर हम विचार करने वाले, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल बनाना है किसान भाइयों। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब क्या है? हमारे पास जमीनें थोड़ी थोड़ी रह गई, पहले थे 1000 एकड़, 500 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़। अब 4-5 बेटा हो गए तो 50 एकड़ की रहेगी, 10 एकड़, 8 एकड़, और उनके अगर 2, 3, 4 हो गए तो 2 एकड़ के रह गए, 1 एकड़ के रह गए। अब अपने यहाँ जमीन के जो आकार है 1 हेक्टेयर से भी कम बचा है किसानों के पास। कुछ किसानों के पास ज्यादा हो गया, ज्यादातर के पास छोटी जमीन। अब छोटी जमीन में फायदे की खेती कैसे करें, ये चुनौती हमारे सामने। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम छोटे किसान की खेती को फायदे का धंधा बना के रहेंगे इस संकल्प के साथ। अब खेती के साथ और क्या क्या करें, आप जब पूसा आए हो तो डॉक्टर साहब को जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल जरूर दिखाना, उसमें हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। एक साथ हम थोड़े में फल भी कर सकते हैं, सब्जियां भी कर सकते हैं, फसल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बकरी पालन, गाय पालन, पशु पालन जो करते हैं कर सकते हैं, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, दूसरी चीज कृषि वानिकी करके उसी में ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं। ऐसे कई मॉडल बना रहे हैं। आज आप सवेरे 5 बजे से निकले होंगे, ज्यादा लंबी बात कर, कितने बजे निकले थे? दिल्ली की ठंड ने परेशान तो नहीं किया? वैसे भी तो रात में पानी दे देते हैं किसान। ये किसान है जो परेशान नहीं होता, और नहीं तो बड़े लोगों को कह दो 4 बजे उठ जाओ तो रात भर में ये नींद आए तो मरे सभी। और इसलिए मैं तुमसे मिलने को जी करता है रे मामा। बिल्कुल मैं मिलूंगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो सेवक हूं, और मामा तो इसलिए होता है कि मिले भी और प्यार भी दे। दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड किसानों का घर है जहाँ मैं रहता हूँ। तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, आसाम से नॉर्थ ईस्ट हो, पंजाब हो, और चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव भेद भूल कर मिलेंगे और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज लंबी बात करने का अवसर नहीं है। एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ इस संकल्प के साथ कि खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपके सेवक के रूप में काम करेंगे। आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने देखा उन्होंने कितनी सब लोगों ने ऊर्जा भरी है, हमेशा इसी तरीके से खेती और किसान के लिए वो प्रयासरत हैं, चिंतित हैं। उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी का, कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी का,
कि उन्होंने समय निकाल के हम लोगों का मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री देवेश चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया, हम सब लोगों को इकट्ठा यहाँ पे लाके। बहन अनिता कुमारी जी, राजेश पाल जी, गणेश गुप्ता जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री संजय अग्रवाल जी और पूरी मंत्रालय की जो टीम है, जो इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जुटी हुई थी दिन और रात।